अब एक चीज आपने सुनी होगी परफ्यूम्स में, फ्रेग्रेंस में, नोट्स। ये नोट्स क्या चीज है? नोट्स होता है कि जो भी कोई मिक्सचर है, अगर जितनी भी स्मेल्स हैं वो मिक्सचर से बनती हैं। कोई भी एक प्योर स्मेल बहुत कम यूज होती है, जितनी भी स्मेल होती है उनमें कई तरह के परफ्यूम्स मिले हुए होते हैं, तब वो स्मेल बनती है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये उसको कहते हैं नोट्स। अब नोट्स भी 3 कैटेगरी के हैं, टॉप नोट, हार्ट नोट और बेस नोट। इसका क्या मतलब है? टॉप नोट्स वाले वो सारे कैटेगरी है जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, स्मेल बस थोड़ी देर ही रहेगी। हार्ट नोट्स जो थोड़ा बहुत ज़्यादा है उसकी लाइफ, और बेस नोट्स उनकी सबसे ज़्यादा है, वो बहुत देर में उड़ेंगे। तो जब भी कोई परफ्यूम छिड़कते हैं या कोई रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर छिड़कते हैं, जो स्मेल आपको सबसे पहले आएगी वो समझ लेना टॉप नोट है। उसमें जो स्मेल ज़्यादा देर तक रहेगी वो हार्ट नोट है, और जो बिल्कुल आपको कि परफ्यूम भी खत्म हो गया लेकिन एक स्मेल सी आ रही है, वो बेस नोट समझ लेना। जितनी भी सिट्रस और लेवेंडर टाइप की स्मेल्स होती हैं ये टॉप नोट में आती हैं। ये वेपराइजेशन रेट इनका फास्ट है। हार्ट नोट में आती हैं जैसे सिनामन, जैस्मिन, इस तरह की जो फ्रूट, जो फ्लावर्स वाली सी हैं वो हार्ट नोट में आती हैं, उनका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। और बेस नोट जो होती हैं, जितनी ये मस्क वाली स्मेल्स हैं, वनीला स्मेल है, ये सब जो है बेस नोट है, इनकी बहुत ही स्लो है वेपराइजेशन रेट। अब जो टॉप नोट है, जैसे ही परफ्यूम एयर के कांटेक्ट में आया तो जो टॉप नोट वाली है उसकी स्मेल तो आपको शुरू के 10-15 मिनट तक ही आनी शुरू हो जाएगी। जो हार्ट नोट वाली है उसकी आपको आती रहेगी लगभग 1 घंटा तक, और जो बेस नोट है उसकी और उसके बाद भी आती रहेगी, अगर सिंथेटिक ऑयल आपके बढ़िया वाले हैं तो इस तरह से इनकी कैटेगरी है। और जितनी भी परफ्यूम्स हैं ये इस तरह की, इनमें जो 70% होती है वो इसमें हार्ट नोट ही डाली जाती है, जो कि एक मीडियम वेपोराइजेशन रेट वाली परफ्यूम है, ताकि किसी भी चीज़ की एक खुशबू आए। अब आते हैं दोस्तों इस बात पर जो आप सबकी बहुत से लोगों की प्रॉब्लम भी है कि भी जो जितनी भी फ्रेग्रेंस, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल्स हैं ये 2 तरह से आते हैं, एक तो वाटर बेस, एक ऑयल बेस। जो वाटर बेस है वो इसी तरह से बनता है कि उसको कोई ना कोई उसमें सॉल्वेंट डालेंगे, फिर उसको डाइल्यूट कर लेंगे जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन उसकी डाइल्यूशन भी हो जाएगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं महंगा भी पड़ता है। जो ऑयल सॉल्युबल है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, तो हम वाटर सॉल्युबल, जो ऑयल सॉल्युबल है उसको वाटर सॉल्युबल कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है लोगों का, कि सही से वो हो नहीं रहा। अगर सही से सॉल्युबलाइज नहीं होती है तो वो कुछ टाइम बाद ऑयल ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमारा तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं, ऑयल ऊपर आ जाता है, 1-2 यूसेज में ऊपर की सब फ्रेग्रेंस निकल जाती है, नीचे कोई फ्रेग्रेंस बचती नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो है इसको वाटर सॉल्युबल बनाना। अब वाटर सॉल्युबल कैसे बनाएंगे उस पर, तो किसी भी ऑयल को सॉल्युबलाइज करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है एमल्सिफायर, एक चाहिए होता है सॉल्वेंट। और कौन सा एमल्सिफायर और कौन सा सॉल्वेंट लगेगा वो इस बात पे निर्भर होता है कि जो एक इसमें HLB सिस्टम होता है, उसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल की छोड़ दो, तो उस HLB सिस्टम को मैच करा लेंगे तो वाटर सॉल्युबल बन जाएगा और सेपरेट भी नहीं होगा। तो जितने भी ये सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल्स हैं इनको जो वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आप, ध्यान से सुन लीजिएगा, जितना भी आप फ्रेग्रेंस ऑयल लेंगे, अगर आपने 1 ग्राम लिया है तो आपको 2.5 से 3 ग्राम तो एमल्सिफायर चाहिए, और जितना ही आपने एमल्सिफायर लिया है उसका आधा आपको सॉल्वेंट भी चाहिए। अब जो एमल्सिफायर है, ज्यादातर लोग इसमें अल्फॉक्स 200 लगा रहे हैं, वो सही है, लगा लो आप, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज और डालनी पड़ेगी, तो आपका सेपरेशन नहीं होने का, बढ़िया वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। अब आप समझो, 1 ग्राम आप ले लो अपना फ्रेग्रेंस ऑयल, 2.5 से 3 ग्राम उसमें लेना अल्फॉक्स 200, बहुत अच्छे से मिक्स करो। उसके बाद उसमें क्या मिलाओगे, सबसे जरूरी चीज, एक होता है ट्विन 20 या ट्विन 80 मिल जाए,
आप उसमें बस 1 ग्राम मिलाना, 1 ग्राम जितना वो लिया 1 ही ग्राम उतना वो मिलाना। उसके साथ फिर उसमें 2 ग्राम के आसपास इथेनॉल या डीपीजी मिला दो और इस ब्लेंड को बहुत अच्छे से ब्लेंड करो। मिक्स करके इसको रख दो, 1 दिन 2 दिन, जितने दिन रख सको उतने दिन रख दो। फिर उसके बाद इसे यूज करो जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए बिल्कुल। फिर इसमें आप पानी कितना भी डालते जाइए, आपका ये बढ़िया सॉल्युबलाइज हो गया। अब जब ये सॉल्युबलाइज हो गया, अब इसे हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में। अब बात सबसे पहले करते हैं डिश वॉश की। डिश वॉश में आप कैसे यूज करोगे? जो भी आपके पास ये सॉल्युबलाइज किया हुआ परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस ऑयल है, इसको आप अपने डिश वॉश के सर्फेक्टेंट वाले पोर्शन में मिलाना। चाहे तो जैसे आप SLES मिलाते हो तो आप SLES थोड़ा सा ले लीजिए। आपको अगर 5 ग्राम ये डालना है तो आप SLES 5 ग्राम ले लो, उसमें से अपने पोर्शन में से बचा लो। उस 5 ग्राम में इसको मिक्स करो खूब अच्छे से। उसके बाद इसको वापस उसमें मिला दो आप अपने प्रोडक्ट में। जब भी फ्रेग्रेंस मिलाएं उसके बाद उसको लगभग 30 से 40 RPM की स्पीड के हिसाब से मिक्स करो और उसे छोड़ दो ढककर। उसे सॉल्युबलाइज होने दो, उसमें बढ़िया से वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। फिर आपकी फ्रेग्रेंस जितनी आपने डाली है पूरी यूज होगी, पूरी स्मेल आएगी, कहीं सेपरेट नहीं होगी। अंत तक भी बिल्कुल आपको जब तक एक बूंद का भी मटेरियल रचेगा उसमें स्मेल भी आती है। नॉर्मली जो इसका रखा जाता है 1% के आसपास तक फ्रेग्रेंस डाली जाती है, डिश वॉश हुआ या लिक्विड डिटर्जेंट हुआ। और जो फ्लोर क्लीनर है उनमें 2, 2.5, 3% तक भी फ्रेग्रेंस डाली जाती है। फ्लोर क्लीनर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमने फ्रेग्रेंस सिंथेटिक ऑयल ये डाला तो हमारा फ्लोर क्लीनर धुंधला हो गया।